रेज्यूमे के ऊपर। फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस्ड के रेज्यूमेज कैसे बनाए जाते हैं और किन बातों का ध्यान रखा जाता है, ये वीडियो स्पेसिफिकली फ्रेशर्स के लिए लेकर आए हैं हम। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें और इसी तरह के कंटेंट जैसे MS ऑफिस, ईमेल राइटिंग, करियर गाइडेंस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका हैंडल हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। और अगर आपको हमसे हेल्प चाहिए रेज्यूमे बिल्डिंग में तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे जो हमारे चैनल के बायो में मेंशन्ड है। सो चलिए शुरू करते हैं। एक फ्रेशर का रेज्यूमे कैसे बनता है, किन बातों का ध्यान रखा जाता है और हम कैसे उसको प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना रेज्यूमे सिंपल फॉर्मेट में रखना है, एकदम सिंपल। कोई फैंसी कलर्स का यूज नहीं करेंगे आप, कोई ग्राफिक यूज नहीं करेंगे, कोई कॉम्प्लेक्स डिजाइन यूज नहीं करेंगे, सो दैट हमारे रिक्रूटर्स को और ATS जो हमारा एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम होता है उसको इजी टू रीड हो, वो आपका रेज्यूमे रीड कर पाए और रीड करने के बाद ही आपका रेज्यूमे नेक्स्ट लेवल तक पहुंचेगा, शॉर्टलिस्टिंग के लेवल तक पहुंचेगा। राइट, सो आपके सबसे पहले रेज्यूमे की लेंथ की बात करते हैं। रेज्यूमे की लेंथ, एक फ्रेशर के रेज्यूमे एक पेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। सो योर रेज्यूमे शुड बी फॉर 1 पेज ओनली। राइट, एक पेज का रेज्यूमे रखेंगे आप फॉन्ट में आप 3 फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इस रेज्यूमे में हमने टाइम्स न्यू रोमन का इस्तेमाल करा है। इसके अलावा एक कैलिब्री फॉन्ट होता है, आप ये देख सकते हैं कैलिब्री, और एक होता है हमारा एरियल। सो आप एरियल का फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज इट। इसमें हम टाइम्स न्यू रोमन ही रखेंगे। ये 3 फॉन्ट्स आप ध्यान में रखिए और ये 3 फॉन्ट्स में ही आपका रेज्यूमे बिल्ड होना चाहिए। फिर आता है आपके बेसिक डिटेल्स से हम स्टार्ट करते हैं। आपके नाम आएगा सबसे पहले, फुल नेम लिखेंगे आप यहाँ पे। उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जहाँ पे आपको रिक्रूटर कॉन्टैक्ट कर सकता है, आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, आप ये 2 चीजें मेंशन कर सकते हैं अलॉन्ग विद योर लिंक्डइन प्रोफाइल। राइट, लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाया जाता है उसकी एक अलग वीडियो लेकर आएंगे हम, उसको आप रेफर करके अपना लिंक्डइन प्रोफाइल भी बना सकते हैं। और आप फोन नंबर के साथ अपना लोकेशन डालेंगे। लखनऊ है, आप कहीं भी रह रहे हैं, आप एक वो लोकेशन डालेंगे। आप चाहें तो एक प्रेफर्ड लोकेशन भी डाल सकते हैं कि अगर आप लखनऊ में बेस्ड हैं बट आपको नौकरी जॉब मुंबई में करना है या गुड़गांव में करना है या दिल्ली में करना है तो आप प्रेफर्ड लोकेशन भी डाल सकते हैं, बट आप अभी के लिए अपनी लोकेशन डालेंगे जहां पे आप रहते हैं। फिर आता है आपका ऑब्जेक्टिव, ये हो गया हमारा बेसिक डिटेल। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव में एक फ्रेशर क्या लिखेगा कि उसको कौन सी फील्ड में नौकरी करनी है। आपको फाइनेंस में जाना है, आपको HR में जाना है, आपको सेल्स में जाना है, मार्केटिंग में जाना है, और आपका क्या एस्पिरेशन है उस फील्ड में जाने का। सो क्या ऑब्जेक्टिव है, आपने एक प्रोफाइल एक चूज करा है अगर, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। राइट, फिर आते हैं हम एजुकेशन पे। एजुकेशन में जो कई लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं, वो सबसे पहले वाली एजुकेशन को सबसे ऊपर लिख देते हैं। बट आपको क्या करना है, आपको सबसे लेटेस्ट जो आपने हाईएस्ट डिग्री करी है वो आप सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद फॉलोइंग योर अदर क्वालिफिकेशन। राइट, तो मैंने अगर यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे कि MBA लिखा हुआ है, फिर BBA लिखा है, और उसके बाद आपने पहले जो भी करा है 12th 10th फॉलोइंग दैट कोर्स, आप ऐसे मेंशन करेंगे। उसमें आप ड्यूरेशन डालेंगे, कौन से ड्यूरेशन में करा है, और उसमें वेरी इंपॉर्टेंट आपका परसेंटेज कितना आया था। परसेंटेज से भी रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग करते हैं कुछ प्रोफाइल्स के अंदर, तो परसेंटेज लिखेंगे तो शॉर्टलिस्टिंग का चांस बढ़ जाएगा आपका। राइट, फिर बढ़ते हैं आगे प्रोजेक्ट्स में। नाउ
फ्रेशर्स के पास दिखाने के लिए ज्यादा चीजें नहीं होती हैं आपने रेज्यूमे में, राइट? तो इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग एनीथिंग इन योर रेज्यूमे, आप क्या लिखेंगे? उसमें मेजर चीजें लिखेंगे, जैसे आपने प्रोजेक्ट्स कुछ किए हैं, स्किल्स करी हैं, सर्टिफिकेशन लिए हैं, कोई अचीवमेंट है आपका, आप वो सारी डिटेल लिखेंगे। सो प्रोजेक्ट्स में कोई भी प्रोजेक्ट आपने कॉलेज लेवल पर करा हो, कहीं इंटर्नशिप में करा हो, आप वो प्रोजेक्ट लिखेंगे। किस मोटिव का प्रोजेक्ट था, क्या उसका प्रोजेक्ट टाइटल था, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालेंगे आप, क्या गोल था उस प्रोजेक्ट का, उसके टूल्स क्या थे, टेक्नोलॉजी क्या यूज करी आपने, आपका क्या रोल था उस प्रोजेक्ट में, और क्या रिजल्ट आया, ये लिखेंगे। रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कौन सी ड्यूरेशन में करा है आप वो यहाँ पर मेंशन करेंगे, राइट? फिर आएंगे हम सर्टिफिकेशन पे। सर्टिफिकेशन में आप कोई भी सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, आजकल एचआर के सर्टिफिकेट्स, आईटी के सर्टिफिकेट्स, आप कोई भी कोर्स उठा लीजिए, उसका सर्टिफिकेशन अवेलेबल होगा आपके पास। टेक्निकल में आपने काफी अगर कोर्सेज करे हैं, सर्टिफाइड कोर्सेज करे हैं, आप वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर आता है दिस इज एन एडिशनल स्किल विच यू हैव, राइट? फिर आता है स्किल्स एंड टूल्स नॉलेज। सो स्किल में टेक्निकल आ गया, प्रोफेशनल आ गया, एंड देयर इज अ सॉफ्ट स्किल। सो टेक्निकल में आपने मेंशन कर दिया आपको पाइथन आता है, एसक्यूएल, ऑटोकैड, ये सब आपने मेंशन कर दिए। फिर आपने मेंशन कर दिया प्रोफेशनल में आप दैट यू आर वेरी पंक्चुअल, और आपने सॉफ्ट स्किल में मेंशन कर दिया फॉर एग्जांपल आपकी कम्युनिकेशन अच्छा है, टीम वर्क आपका अच्छा है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, लीडरशिप आपके अंदर एक स्किल है। सो ये सारी आप एक सॉफ्ट स्किल में मेंशन कर सकते हैं अंडर योर स्किल कैटेगरी। फिर एक कैटेगरी हम अलग से बनाते हैं अचीवमेंट एंड अवार्ड्स की। नाउ अचीवमेंट एंड अवार्ड्स में अगर आपने कोई भी अवार्ड या कोई अचीवमेंट ऐसा कुछ लिया है कॉलेज लेवल पे या किसी भी लेवल पे ड्यूरिंग योर कोर्सेस, सो आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। दिस इज एन एडेड एडवांटेज फॉर यू टू गेट योर प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड। तो आप चाहते हैं कि रेज्यूमे आपका शॉर्टलिस्ट हो रेज्यूमे रिक्रूटर से, सो आप ये वाली प्रोफाइल्स में यहाँ पे अचीवमेंट डाल सकते हैं, अवार्ड्स डाल सकते हैं। दिस विल हेल्प योर प्रोफाइल टू गेट शॉर्टलिस्टेड। सो बहुत सिंपल सा रेज्यूमे है, और बहुत सिंपल ही रखना है एक फ्रेशर को। एक फ्रेशर का रेज्यूमे बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए, 2 पेज तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप 1 पेज का रेज्यूमे रखेंगे, उसमें आप मेजर पॉइंट्स डालेंगे, पॉइंट टू पॉइंट आप उसमें बात करेंगे, आपके क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या आपने एजुकेशन किया है, क्या आपका प्रोजेक्ट अगर कोई किया है तो प्रोजेक्ट डालेंगे, सर्टिफिकेशन कोई लिया है नहीं लिया है कोई बात नहीं, सर्टिफिकेशन डालेंगे। स्किल, आपकी कोई स्किल आप मेंशन कर सकते हैं जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, हो सकता है आप क्रिएटिव हों, आप आर्ट्स में बहुत अच्छे हों, ग्राफिक्स में बहुत अच्छे हों, वो लिख सकते हैं। और आप अचीवमेंट एंड अवार्ड्स लिख सकते हैं। अचीवमेंट में हो सकता है आपने वॉलंटियर किया हो कहीं पर जाके, सो आप वहाँ भी वो चीज़ मेंशन कर सकते हैं, राइट? सो आप इसके अकॉर्डिंग आप अपना रेज्यूमे बिल्ड करिए। मैं इसको जूम आउट कर रही हूँ, आप अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड यू कैन बिल्ड योर ओन रेज्यूमे, राइट? अगर इसके अलावा आपको कोई हेल्प चाहिए हमारे थ्रू, तो आप हमारे ईमेल आईडी पे जाके मेल कर सकते हैं एंड वी विल रीच आउट टू यू in building your resume. So that's all for today's video. Thank you so much for watching.